गऊ वाले ते शेरू वाले प्लॉट का नहीं होता है ना। हाँ, प्लॉट जो आगे से तंग पीछे से फैलता चला जाए, ठीक। ऐसे घर के जो प्लॉट होते हैं गौमुख प्लॉट को वैदिक वास्तु कहते हैं, बढ़िया होता है, पर मैं नहीं मानता। और शेरमुख, वो साइंटिफिक देखो, आप साइंटिफिक देखो, अगर गौमुख प्लॉट को हम कमर्शियल में यूज़ करते हैं तो फ्रंट इतना का है, फ्रंट में कितना है 10, 5 या 8, पीछे से आपकी दुकान बहुत खुल गई तो कोई दुकान में नहीं आएगा क्या, इतनी छोटी सी दुकान। जो फ्रंट दिख रहा है तो वो कमर्शियल के हिसाब से ठीक नहीं है ना। और आपकी फ्रंट है 50 फीट, अंदर एंटर करते ही पीछे से वो 5 फीट रह गई, तो बाहर तो बोर्ड लगने के लिए इतनी जगह मिल गई ना, शीशे लगा के, बड़ा तरह कितना बड़ा शोरूम है या। और जब अंदर आ गया तो अपने आप ही कुछ लेके जाएगा, अट्रैक्शन तो है ना मार्केट में आपकी। तो देखो ये साइंटिफिक भी जुड़ता है कि लोग अट्रैक्ट हों, वो शेरमुख हो जाता है। शेर का मुंह इतना, पीछे से लग पतला हो जाता है, वो शेरमुख कहते हैं। पर ये दोनों ठीक नहीं रहते। थोड़ा बहुत ही अब देखो क्या चीज़ है, जब आप शेरमुख प्लॉट में जाओगे, समझ गए ना शेरमुख, ये शेरमुख है आगे से फ्रंट, अगर इसको उल्ट कर देंगे तो गौमुख हो जाएगा। अब देखो गौमुख क्या है, आगे से मुंह सकराप मुंह है ना, पीछे से ब्रॉड। जो लोग उस घर में रहते हैं उनकी जिंदगी पहले हाफ तक बड़ी मुसीबतों में, तंग है ना, तंग है तो लाइफ ठहर जाती है। और पीछे से खुला, बेटर हाफ इतना बढ़िया हो जाता है आराम से जिंदगी, क्योंकि कितना खुला हो गया पीछे जाके, यहां से है ना। अगर इसको उल्ट कर देंगे, जैसे अब देखो दोनों ही आ गए ना प्लॉट, ये गौमुख हो गया, शेरमुख हो गया। पहला हाफ तो तंगी में गुजरेगा, उसके बाद बढ़िया ऑपोजिट। जब तक आप अपना ऑब्जर्व नहीं करोगे तो इतना दे नहीं पाओगे। मैंने एक का नहीं, मेरे जितने भी और भी रहते थे ना वहाँ एरिया में, गौमुख में, दूर और गलियों में, तो वो उनके भी मैं व्यू नोट किए। वो भी कह रहे थे कि हाँ ये तंगी तो आ रही है यार, ये तंगी तो आ रही है। क्योंकि जब तक मैं परिपक्व नहीं होता तो मैं अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करके नहीं बता सकता ना दुनिया को। तो उनको किस कॉन्टेक्स्ट में आ रहा था। फिर शेरमुखी के ऊपर क्या किया, देखो शेरमुखी प्लॉट पे ऊपर